तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने एक बहुत ही ज्वलंत सवाल खड़ा कर दिया है। हाँ, इस पर तो पूरे देश में एक बड़ी बहस छिड़ गई है। बिल्कुल। सवाल ये है कि क्या महिलाओं को काम पर सुरक्षा देने वाले नियम अनजाने में उनके लिए ही एक रुकावट बन सकते हैं? यही सबसे बड़ा डर है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी विषय पर बात करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर मासिक धर्म अवकाश या मेंस्ट्रुअल लीव की मांग को लेकर जो याचिका खारिज हुई है, हम उसके पीछे के तर्क और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय को समझने की कोशिश करेंगे। जी, क्योंकि दोनों पक्ष एकदम अलग-अलग दिशाओं में जा रहे हैं। तो शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये खबर आई। अदालत का रुख इस मामले में क्या था? देखो, अदालत का रुख इसमें बहुत स्पष्ट था। मुख्य न्यायाधीश की पीठ का ये मानना था कि अगर पूरे देश में महिलाओं के लिए हर महीने 2-3 दिन की छुट्टी अनिवार्य कर दी जाए, तो निजी क्षेत्र की कंपनियां उन्हें काम पर रखने से ही कतराने लगेंगी। मतलब उनका सीधा तर्क था कि ये नीति अंततः महिलाओं के ही खिलाफ काम करेगी। हाँ, मतलब ऐसा लगेगा कि वे अपने पुरुष सहकर्मियों के समान नहीं है। बिल्कुल। और ये भावना जेंडर रूढ़ियों को और मजबूत करेगी। यानी हम एक ऐसा सुरक्षा कवच पहनाने की कोशिश कर रहे हैं जो इतना भारी हो जाए कि अनजाने में एक ग्लास सीलिंग बन जाए। ये बहुत ही सटीक उपमा है। कंपनियां शायद सोचेंगी कि अगर एक महिला कर्मचारी को हर महीने वैतनिक छुट्टी देनी ही है तो क्यों ना किसी पुरुष को ही काम पर रखा जाए। लेकिन क्या ये डर वाकई जमीनी हकीकत पर आधारित है? अदालत यही मान रही है कि कॉर्पोरेट ढांचा आज भी लाभ और लागत के गणित पर ही चलता है। जो कि काफी हद तक सच भी है। हाँ, और अगर कोई नीति उस गणित को बिगाड़ती है तो उसका खामियाजा अक्सर उसी वर्ग को भुगतना पड़ता है जिसके लिए वो नीति बनी है। पर दूसरी तरफ जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ सुकृति चौहान का तर्क तो कुछ और ही है। उनका क्या कहना है इस पर? उनका तर्क है कि छुट्टी न देना भी तो महिलाओं को असुविधाजनक और असुरक्षित माहौल में काम करने पर मजबूर करना है। हमारे यहाँ कार्यस्थल की गरिमा और समानता के कानून मौजूद हैं। सही बात है। अगर एक महिला दर्द में काम करने को मजबूर है तो क्या वो कार्यस्थल की गरिमा का सीधा हनन नहीं है? बिल्कुल है। और देखो, ये केवल शारीरिक दर्द तक सीमित नहीं है। महामारी को लेकर समाज में पहले से ही इतनी वर्जनाएं या टैबूज हैं। बहुत ज्यादा है। अगर नीतियां इसके प्रति असंवेदनशील बनी रहेंगी तो वो वर्जनाएं कभी खत्म नहीं होंगी। हालांकि इसमें एक और व्यावहारिक पेच है। अच्छा, वो क्या? कई देशों जैसे जापान या दक्षिण कोरिया में ये छुट्टी कानूनी तौर पर काफी समय से मौजूद है, लेकिन वहां महिलाएं इसका इस्तेमाल करने से बचती हैं। अरे वाह, ऐसा क्यों? जब कानून खुद छुट्टी दे रहा है तो फिर उसका लाभ क्यों नहीं उठाया जाता? क्योंकि सामाजिक सोच अक्सर कानून से पीछे चलती है। छुट्टी मांगने का मतलब है कार्यस्थल पर यह जाहिर करना कि महिला माहवारी के दौर से गुजर रही है, जो कि समाज में अक्सर शर्मिंदगी का विषय माना जाता है। बिल्कुल। इसके अलावा एक तर्क ये भी है कि ये नीति पुरुषों के प्रति भेदभावपूर्ण हो सकती है, जो माहौल को और तनावपूर्ण बना देता है। तो इसी झिझक के कारण कई महिलाएं ये छुट्टी मांगती ही नहीं है। सही कहा। तो ये तो एक पूरा कैच-22 वाली स्थिति हो गई, मतलब एक तरह का धर्म संकट। हाँ, एकदम। अगर छुट्टी ना दें तो ये स्वास्थ्य और गरिमा के खिलाफ है, छुट्टी अनिवार्य कर दे तो रोजगार के अवसर कम होने का डर है और साथ ही सामाजिक शर्मिंदगी का भारी बोझ भी। ये बहुत ही जटिल संतुलन है। लेकिन अगर ये इतना ही जटिल है तो ज़ोमैटो, एल&टी या सीएट जैसी बड़ी कंपनियां और स्पेन जैसे देश इसे कैसे लागू कर रहे हैं? यहीं पर सबसे दिलचस्प विरोधाभास सामने आता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पेन और इंडोनेशिया, या फिर भारत में ही देखें तो बिहार और केरल जैसे राज्य। हाँ, और ये बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां भी। ये सभी ये छुट्टी दे रहे हैं। वे ऐसा इसलिए कर पा रही हैं क्योंकि उन्होंने उत्पादकता को केवल काम के घंटों से मापना बंद कर दिया है। अच्छा, तो उनका नजरिया अलग है। बिल्कुल। उन्होंने ये समझा है कि अगर कर्मचारी शारीरिक और मानसिक रूप से समर्थ महसूस करेगा तो लंबी अवधि में उसकी उत्पादकता और कंपनी के प्रति उसकी निष्ठा दोनों बढ़ती हैं। मतलब इन कंपनियों ने उस भारी कवच को एक सामान्य और स्वीकार्य नीति बना दिया है, जी, जिससे न तो महिलाओं की नौकरियां जा रही हैं और न ही कंपनी को कोई आर्थिक नुकसान हो रहा है। सही कहा। राष्ट्रीय कानून का ना होना और कुछ प्रगतिशील कंपनियों व राज्यों का इसे सफलतापूर्वक अपनाना ये दिखाता है कि असल समस्या नीति में उतनी नहीं है, बल्कि उसे लागू करने की मंशा और कार्यस्थल की संस्कृति में है। बिल्कुल यही बात है। अगर कुछ राज्य और बड़ी कंपनियां
बिना अपनी उत्पादकता खोए इस छुट्टी को सफलतापूर्वक अपनी व्यवस्था का हिस्सा बना सकते हैं? तो क्या महिलाओं के रोजगार योग्य न रहने का डर किसी वास्तविक आर्थिक कारण पर आधारित है? या फिर ये सिर्फ दशकों पुरानी उस कॉर्पोरेट मानसिकता का परिणाम है जिसे बदलने की हम कोई कोशिश ही नहीं करना चाहते? श्रोताओं के लिए ये एक बड़ा सवाल है जिस पर विचार किया जाना चाहिए।